Hi guys, welcome back to IM Academy and today in this video we are doing the O levels accounting। और पिछली अकाउंटिंग में मैंने आपको कुछ डबल एंट्री के अकाउंट्स के बारे में लेजर्स किस तरह बनाए जाते हैं उस बारे में बताया था। तो आज एक छोटा सा और क्वेश्चन में लेके आया हूँ वॉक थ्रू, जिसके बाद हम ये करने के बाद हम इस टॉपिक से आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं कि अजय बिगन अ बिजनेस, ही ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है, एंड इन्वेस्टेड 80,000 एज अ कैपिटल। ठीक है, उसने जो है वो बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन किया, ठीक है, और उसके अंदर 80,000 एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, और सेकंड नंबर पे फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 30,000 वर बोर्ड। ठीक है, फिक्सचर और इक्विपमेंट जो थे वो 30,000 के उसने फिर बाद में खरीदे, जिनको उसने चेक के थ्रू पे किया। तो उन्होंने कहा है कि एंटर दीज ट्रांजेक्शन्स इन अजयज लेजर। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हम इसको किस तरह एंटर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आप कि उन्होंने क्या इसके बारे में बताया। फर्स्ट, द ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट। ए ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट। ठीक है, क्यों बैंक अकाउंट में सबसे पहले आप बैंक अकाउंट का लेजर क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर उसने कैपिटल 80,000 डाला, वो बिजनेस बैंक अकाउंट है। दैट्स वाई आप सबसे पहले जो है इसको आप पूरा बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे, इसको सिर्फ आप अजय ऊपर लिख के, ये जिस तरह ये अजय लिखा हुआ है और नीचे बिजनेस बैंक अकाउंट लिख देंगे बस। ठीक है, उसके बाद एज दिस इज द अमाउंट विच इज रिसीविंग द मनी एंड क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट एज दिस इज वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम। दूसरी बात ये कि अब आप देखें कि अगर एक अकाउंट में कोई चीज डेबिट हो रही हो तो दूसरी अकाउंट में वो चीज क्रेडिट लाजमी होती है। ठीक है, जैसे ये एक बैंक अकाउंट है, इसकी ये साइड डेबिट है, ठीक है, और ये साइड क्रेडिट है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो अगर कोई अकाउंट है, ठीक है, वो अकाउंट तब तक पूरा नहीं होता। मैं इधर आपको अकाउंट बना के बताता हूँ। ये दो अकाउंट्स हैं इसी तरह के, ठीक है, ये ब्लू बॉक्सेस की तरह आप ले लें। ठीक है, तो ये दो अकाउंट्स हैं। ठीक है, अब एक जगह आपने जो है वो कोई भी चीज डेबिट कर दी, तो जब तक आप दूसरे अकाउंट के अंदर उस चीज को क्रेडिट नहीं करेंगे तब तक आपकी जो डबल एंट्री है वो पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखें, अब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, अब देखें 80,000 कैपिटल उसने बैंक अकाउंट में डाला। ठीक है, तो देखें बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि जब बैंक के अंदर बैंक, सबसे पहले आपने ये देखना है बैंक आपका क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या चीज। बैंक अकाउंट आपका एसेट है। ठीक है, तो एसेट में 80,000 डाला, इट्स मीन एसेट बढ़ गया, और जब एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो देखें, ये देखें, ये 80,000 यहाँ पे डेबिट हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है January 1 कैपिटल। ठीक है, तो जैसे ही बढ़ा तो डेबिट हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट, ये हमारा बी पार्ट में है। सबसे पहले हम अपनी एक जो अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखें एक साइड के ऊपर हमारे पास डेबिट हो गया कैपिटल। ठीक है, अब हमने दूसरी साइड के ऊपर दूसरे किसी अकाउंट के अंदर इसको क्रेडिट लाजमी करना है, तो हम किस में करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, देखें अब नामों की थोड़ी सी चेंजिंग होगी। ठीक है, जो बैंक अकाउंट है ना उसको आप करोगे डेबिट, मगर उस अकाउंट में लिखोगे आप, हेडिंग क्या दोगे, हेडिंग आप दोगे कैपिटल की। ठीक है, और जो कैपिटल अकाउंट है ना उसमें आप करोगे क्रेडिट,
मगर कैपिटल किसकी दोगे, बैंक की। तो आपने जो ऑपोजिट ऑपोजिट हेडिंग्स है ना, वो आपने डेबिट और क्रेडिट के अंदर देनी है। फर्ज करें अगर आप बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपने कैपिटल अकाउंट की हेडिंग देनी है, और अगर आप कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपने बैंक अकाउंट की हेडिंग देनी है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जो है, ठीक है, अब आपको मैंने बताया था जब भी कोई एसेट बढ़े, ठीक है, मैं फिर लिख देता हूं, एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। ठीक है, बट एक कैपिटल जब इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि 80,000 से बड़ा है। तो अब कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ट्रांजैक्शन ऊपर राइट लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी गई है और नीचे राइट हैंड की तरफ। तो ये हमारी हो गई एक ट्रांजैक्शन पूरी, ये जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, एक साइड डेबिट हो गई, एक साइड क्रेडिट हो गई, एक ट्रांजैक्शन हो गई पूरी। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। ठीक है, द सेकंड ट्रांजैक्शन B is debited in the fixture and equipment account to show the value being received, credited amount everywhere coming from. In these, in each transaction, the detail column shows the name of the account, which the other half of double entry is made. ये वही चीज है जो मैं आपको भी समझा चुका हूँ। द फोलियो नंबर के ऊपर आपने इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपको जो है वो गिवन होता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे ताकि आपकी विजन थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अब मैं करूंगा थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं मैं हाईलाइट के लिए। अब मैं ग्रीन कलर यूज कर लूंगा हाईलाइट। अब जो हमने दूसरी ट्रांजैक्शन सॉल्व करनी है, ठीक है, तो दूसरी ट्रांजैक्शन में वो कहता है कि फिक्सचर, ठीक है, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 30,000 वर बॉट एंड पेड बाय चेक। अब इसके बाद 80,000 80,000 अपने बैंक अकाउंट में रखने के बाद उन्होंने क्या किया कि 30,000 के फिक्सचर और इक्विपमेंट उसी 80,000 से लिए। ठीक है, तो देखें अब आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आपका एसेट, मैं आपको लिख के समझाता हूं। पहले आपका एसेट, जो एसेट मतलब बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट आपका एसेट है। तो पहले आपका एसेट बढ़ा 80,000 से, ठीक है, क्योंकि 80,000 बैंक अकाउंट में डाले गए। बाद में आपका एसेट 30,000 से गिरा, क्योंकि बैंक अकाउंट से 30,000 निकाले गए, जिससे फिक्सचर और इक्विपमेंट खरीदी गई। ठीक है, तो अब जब एसेट गिरता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिक्सचर इक्विपमेंट को 30,000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि फिक्सचर और इक्विपमेंट का कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फिक्सचर और इक्विपमेंट एक अलग से आइडेंटिटी है, एक अलग से अकाउंट है, इसका कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम अलग से फिक्सचर एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाएंगे, जिसके अंदर हम बैंक को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि आप ऊपर देख रहे हैं ग्रीन, जो ऊपर हाईलाइट किया हुआ मैंने ग्रीन कलर में, वो हो गया क्रेडिट और नीचे हो गया डेबिट। तो इस तरह आपकी दूसरी डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस अभी के लिए आप इतना समझें, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, और स्लोली स्लोली जो है मैं अकाउंट्स की तरफ आपको आगे आगे लेके जाऊंगा। अभी आप इसको प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।